हाय तो नमस्कार दोस्तों। अभी हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। किसका? जो ये हमारा नेवी का एग्ज़ाम है INCET का, यानी कि जो ये सिविलियन एग्ज़ामिनेशन टेस्ट है इंडियन नेवी का, जो ये अग्निवीर नहीं है, परमानेंट है। इसका हम मॉक टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे कितने मार्क्स बनते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे उसका हम बाद में लास्ट में सोल्यूशन भी देखेंगे और उसको बाद में समझेंगे भी। ठीक है, पहले टेस्ट लगाएंगे, आप देखना कि आपका कितना स्कोर बनता है, मैं देखूँगा मेरा कितना बनता है, और लास्ट में हम उसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे डेप्थ में कि क्या क्या हमने मिस्टेक्स करी हैं और उसको हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ही वॉज नॉट एबल टू गिव मच टाइम आएगा यहाँ पे, मच टाइम टू हिज रिसर्च। मैनी नहीं आएगा क्योंकि टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते। सम पीपल आर आएगा, आर ऑलवेज होता है क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है। मार्टिन रिवर, पिक्चर ऑफ नॉन कैप्ड माउंटेन्स, चेंज द वॉइस। यहाँ पे इसका बनेगा द पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स वाज टेकन बाय मार्टिन, नहीं ड्रॉन बाय मार्टिन। अब देखते हैं कहाँ पे। पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स वाज ड्रॉन बाय द मार्टिन। मुझे ये लग रहा है इसका ये सही होगा। पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स इज ड्रॉन बाय, जो है ना पास्ट में है। पिक्चर ऑफ स्नो हैज़ बीन ड्रॉन बाय, ये भी प्रेजेंट में आ गया। इज बीइंग ड्रॉन, मुझे लगता है फर्स्ट वाला ही होगा इसका सही आंसर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, सब्सटीट्यूशन करना है। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। केयरफुल का मेटिकुलस, गैरुलस, टिमिनेटस, ट्रीम्युलस। जो केयरफुल है और प्रिसाइज है। केयरफुल का क्या आएगा यहाँ पे? फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम मेटिकुलस लगा देते हैं। स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, गाना तो नहीं होगा, गेमो भी नहीं, जियोग्राफर होगा या जियोलॉजिस्ट कहेंगे। जियोग्राफर तो जियोग्राफर तो धरती पे काम करता है, जियोलॉजिस्ट हो सकता है। हाँ, पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इन दोनों में से कोई अच्छा होगा लास्ट में। जियोलॉजिस्ट कहेंगे। जियोलॉजिस्ट मेरे ख्याल से जंगल वाला होता है, जियोग्राफर होगा, या जियोग्राफर जंगल वाला होता है। जियोग्राफिकल एरियाज, लॉजिस्ट कर देते हैं इसका यार, आगे देखा जाएगा। सिनोनिम माइल्ड, अनरैप, एजाइल, मैनेजेबल, लाइट। माइल्ड होता है नॉर्मल सा, आप यहाँ पे नॉर्मल सा क्या है, मैनेजेबल तो नहीं होगा माइल्ड। अनरैप इन जाए तो एजाइल होगा या लाइट होगा। एजाइल, लाइट, एजाइल कर देते हैं, लाइट भी इतना फिट नहीं बैठता यहाँ पे। मैनेजर हैड टू डैश द मीटिंग ड्यू टू कॉल ऑफ द मीटिंग, इमरजेंसी थी। हैड टू कॉल ऑफ द मीटिंग ड्यू टू एन इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में वो मैनेजर रख भी सकता है मीटिंग और बंद भी कर सकता है। अगर रखेगा तो कॉल ऑन, यहाँ पे कॉल ऑफ ही, मतलब कॉल ऑफ ही यहाँ पे सूट कर रहा है, उसने कैंसिल ही करी होगी। सिनोनियम क्या होगा इमिटेशन का? इमिटेशन, फेक, रियल, ओरिजिनल, जेन्युइन। रियल, जेन्युइन, ओरिजिनल तो एक जैसा है, फेक होगा इसका मेरे ख्याल से इमिटेशन का सिनोनिम, क्योंकि रियल, जेन्युइन, ओरिजिनल तो एक ही है ना। डिस्पाइस का क्या होगा? डिस्पाइस, एडमायर का एंटोनियम लग रहा है मुझे डिस्पाइस। एडोर, बोर, अबोर हो सकता है। डिस्पाइस, एडोर, एडमायर, अबोर ही होगा। सिनोनिम फॉर एवर, एवर क्या हो सकता है? से, वाच, प्रेज, सेट, सारे अलग अलग हैं। एवर, ही एवर्ड, मुझे प्रेज लग रहा है, आगे देखा जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे लिखना है सक्सेसफुल राइटर्स प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट
हिज पर्सनैलिटी, सोई नेचर, सब। मेरे ख्याल से इसका फर्स्ट वन होगा, बाकी देख लेते हैं। सक्सेसफुल राइटर, प्रेजेंटेशन ऊपर से पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। यू मे बी राइटिंग बट योर प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट, लिखा है ना, मस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। ठीक है। एडजेक्टिव नेगेटिविटी को जो एम्फसाइज करता है। शोडी, परसेप्टिव, कैलियस, पॉइंटेड। नेगेटिविटी, परसेप्शन तो नेगेटिव नहीं होगा, कैलियस, पॉइंटेड, यही मतलब बंदा इस चीज़ को पॉइंट करता है बार बार। ये भी हो सकता है, शॉडी भी हो सकता है। शॉडी लगा देते हैं। चलो इंग्लिश का हो गया। अब आते हैं हम, अब जनरल अवेयरनेस पे आ जाती है, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाता है और दिमाग भी नहीं लगता। आता हो तो ठीक है, बंदा लगा दे, नहीं है तो स्किप करो। इंडिया अग्रीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ टास्क फोर्स टू बूस्ट कॉपरेशन इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये कौन सी, ऐसे तो चाइना बनाता है इसको, सेमीकंडक्टर को। फिनलैंड तो नहीं बना रहा होगा। इजराइल का भी मुश्किल है, अपना बिजी है वो। यूएस हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हो सकता। हो सकता है यूएस के साथ रल मिल के बना रहा हो। ये क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर, पता है क्या होता है सेमीकंडक्टर? ये वो डिवाइस होता है जो फ़ोन लैपटॉप वगैरह में यूज़ होता है और बड़ा ही क्रूशियल सा होता है। हाई एल्टीट्यूड वाटर, चेरनकोव ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड नियर विच कंट्री? हाई एल्टीट्यूड वाटर, चेरनकोव ऑब्जर्वेटरी कौन सी कंट्री के पास है? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है इसका। हाई एल्टीट्यूड है, ऊंचा, जापान ऊंचा, इंडोनेशिया ऊंचा, कौन क्या ऊंचा? चेरनकोव। चेरनकोव से पता चलता है कि ये मैक्सिको तो इंडोनेशिया, यहाँ पे तो मुश्किल होगा। ये लगा देते हैं पेपी, नहीं मुझे जापान भी लग रहा है वैसे। चलो ये लगा देते हैं, आगे देखा जाएगा। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? मेरे ख्याल से यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट तो वो बना ना, राजेंद्र प्रसाद जी बने। प्राइम मिनिस्टर बन गए जवाहरलाल नेहरू। तो ये बाकी मेन ये थे, तो इनको होम मिनिस्टर बना दिया होगा मेरे ख्याल से। बिजनेस टाइकून विजय माल्या हैज़ रिजाइंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज या ग्रुप्स? विजय माल्या ने रिजाइन करा कौन सी कंपनी से? यूनाइटेड सेपरेट, आरसीबी, सनोफी। एक ही होगा, ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता यहाँ पे। यूनाइटेड सेपरेट, सनोफी, मुझे पता नहीं है विजय माल्या है कौन। ये लगा देते हैं, मुझे लगता है ये होगा, कुछ भी लगा दो। कोरा कागज़ किसने लिखी होगी अभी? अमृता प्रीतमन। बाकियों को मैं जानता नहीं, मैं इसको जानता हूँ तो मैं इसको कर दूँगा। लेकिन ये तो कविताएं लिखती थी अरुंधति राय। चलो उसको ही मान के चलते फिलहाल के लिए। मुझे अमृता लग रही है वैसे। गिवन बुक्स इज रिटन बाय सुनेत्रा गुप्ता। सुनेत्रा गुप्ता ने कौन सी बुक लिखी है? स्कॉलर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेमोरीज ऑफ रेन। नहीं पता, हम तुक्का ही लगाएंगे इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। व्हाट डज द APMC एक्ट डिफाइन एज अ सिंगल यूनिफाइड मार्केट एरिया? APMC सिंगल यूनिफाइड मार्केट एरिया, पता नहीं यार क्या है इसका। ये लगा लेते हैं स्टेट एंड यूटी। हिंदी एडवाइजरी कमेटी हैज़ रिकमेंडेड हिंदी बी टॉट वॉलंटरली, सोशली, कंपल्सरी। कंपल्सरी तो है, करी ही है। हिंदी बी टॉट कंपल्सरी नहीं, मतलब बहुत जगह पे हिंदी नहीं होती है वैसे। नीचे तमिल वाली साइड एजुकेशनली होगा फिर यहाँ पे। डीजल लोकोमोटिव वर्क एंगेज है प्रोड्यूसिंग डीजल लोको, उसमें कहाँ पे हो सकता है डीजल? वाराणसी, विजाग, वाराणसी यूपी में मेरे ख्याल से। दुर्गापुर पता नहीं कहाँ पे है यार, विजाग लगा देते हैं।
माही और यनम कहाँ है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है? चंडीगढ़ के तो नहीं है। दादरा के भी हो सकते हैं, दादरा नगर हवेली। माही यनम पुडुचेरी सबसे अजीब है, इसको लगा देते हैं। मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, महाजन। लास्ट वाले तो हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल ही हैं, महाजन हो सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मर्चेंट भी हो सकता है, लेकिन हम महाजन लगाएंगे। एसोसिएशन ऑफ द रुपी विद पाउंड स्टर्लिंग एज इंटरवेंशन करेंसी बस ब्रोकर है ना। क्या बता कब टूटी यार, क्या क्या पूछते हो। फर्स्ट सेशन ऑफ द INC कहाँ भी हुई थी? ये तो बड़ा कंफ्यूज कर देने वाला सवाल है, लेकिन मुझे लगता है यहीं पे हुआ होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर टू इंडियाज इकोनॉमी, ये तो बढ़ ही रहा होगा, बढ़ रहा होगा, कांस्टेंट कैसे हो सकता है। अशोका द ग्रेट अपॉइंटेड एज ए क्लास ऑफ ऑफिसर्स वेस्टेड विद जुडिशियल पावर नोन एज धम्मराजु का चंद्रशोक हो सकता है। रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड वाज आल्सो नोन एज लाख बख्श गिवर ऑफ लैक्स, कौन सा रूलर था? पता नहीं कौन सा था, हम ये कुतुबुद्दीन लगा देते हैं। लखनऊ पैक्ट था 1916 का, किसके बीच में था? महात्मा गांधी, तो मुश्किल लग रहा है मुझे। चलो INC और लॉर्ड हिंगले का लगा देते हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व्ड, कहाँ पता होगा यार किसी को इसके बारे में। 17, ये तो चाहते नहीं हैं कि हम पेपर पास करें, क्या क्या पूछते रहते हैं। पहली वर्ल्ड की सुनामी अवेयरनेस डे थीम कहाँ पर हुआ था? क्या था वो? इफेक्टिव एजुकेशन एंड इफेक्टिव एजुकेशन इवैक्यूएशन ड्रिल्स, ये हो सकता है। इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिव दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एजुकेशन नहीं, ये हो सकता है फर्स्ट वाला। On which of the following positions is the cricket umpire supposed to be present? मुझे इसका पता नहीं यार, ये क्रिकेट का क्यों पूछते हैं ये लोग। मिड ऑफ, मिड ऑन, फाइन लेग, स्केयर लेग, हम ऑफ कर देते हैं। अच्छा बाद में स्कोर देखेंगे किसके कितने बनते हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल कम ही लोग देखते हैं, लेकिन जितने भी देखते हैं वो कमेंट में बता दिया करो यार कि स्कोर कितना बना है तुम्हारा। सुल्तान अजलन शाह कप किससे रिलेट करता है? बताओ किससे करता है रिलेट? अजलन शाह कप, कप 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 गोल्फ में करता होगा, क्योंकि बाकियों में मैंने नाम नहीं सुना इसका। नोबेल प्राइजेस पीस प्राइज के अलावा लंदन में होते होंगे। बाखरा नंगल डैम का किसके ऊपर है? अगर ये भी नहीं याद तुम्हें तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं बन सकता, जैसे मुझे याद नहीं है। बाखरा नंगल डैम है शायद भागीरथी पे है। गवर्नेंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन इट्स रिपोर्ट्स ऑन गवर्नेंस। सब सहारन अफ्रीका गवर्नेंस 1990 में लगा देते हैं, नहीं 1989 लगा देते हैं।
पर्सनल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद पर्सनल है तो फिर स्टाफ डेवलपमेंट अट्रैक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा। चार्ट देखिए आंसर करना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 1991 और 2 में इंक्रीज हुआ 1991 में कितने परसेंट से? 91 ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल देखना है। retained profit tax and depreciation high interest 30 1.5 लाख से 100 मतलब 1.30 लाख से 1.60 लाख हो गया। चलो इसका निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? 1.30 अपॉन 1.60 इंटू 100 करेंगे। 0 0 होएगा ऐसे। इसका इनको एक और 0 मिलेगा। नीचे ऊपर वाला एक 0 चला जाएगा। 13,000 13,000 अपॉन 160 आया मेरा। 2 8 जा 16 2 6 जा 12 एक बच्चा एक हो गया यहाँ पे। 2 5 जा 10 0 650 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 5 जा 10 4 के टेबल में 32 आता है 4 8 जा 32 और 4 1 जा। भाई मेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता मुझसे इतना सा भी सॉल्व होएगा ये। चलो लाख को रहने देते हैं। एक को 30 कर लेते हैं, एक को 60 कर लेते हैं। 30 अपॉन 60 इंटू डबल ही हो गया है एक हिसाब से। 300 3 2 6 3 1 0 0 250। भाई मैं 25 लगा करने आगे जो मर्जी हो। तुक्का ही मारना है हमने। मैथ से पहले हम करेंगे ये जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अच्छा मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाए हम। ABC की टाइप पे लगना होगा है। सबसे पहले C आता है तो 1 आ गया, मतलब 3 4 ऑप्शन बेकार है। उसके बाद 3 C के बाद F या फिर 4 तो पहले ही आंसर आएगा इसका। कंट्री है, कंट्रीज में फॉरेस्ट है, मतलब 1 आएगा। उसके बाद 3 आएगा। फॉरेस्ट में ट्रीज हैं 5 आएगा। उस ट्रीज की बनी लकड़ी का बना फर्नीचर, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर है 13542। मैं इसको ABC टाइप का लगा रहा था वैसे। एक लाइन है लड़कों की जिसमें गणेश 12वें नंबर पर है, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर है कौन? राजन। नहीं गणेश, सॉरी गणेश है 12वें नंबर पर। राजन है 15th नंबर पर राइट साइड से। 15th नंबर पर है राजन। उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। अभी राजन जो है वो 20th है राइट साइड से। चलो राजन यहाँ पे आ गया, गणेश यहाँ पे आ गया। राजन 20th है राइट साइड से 12th, और यहाँ से है 20th। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं क्लास में? अच्छा 20 यहाँ से हो गया, 12 यहाँ से, 20 30 32 अप्रोच टू 30 होगा ना।
20 यहाँ से 12th नंबर पे। अच्छा वो 12th नंबर पे था, यहाँ पे 20 था। 20 हो गए, 30 31 आएगा, फिर तो 31 आएगा। अप्रोच टू हैंडल ऑन्टोलॉजी, ये क्या होता है भाई? ऑन्टोलॉजी मैपिंग बेस्ड ऑन टेक्निक्स दैट एक्सप्लॉइट लैंग्वेज लिंग्विस्टिक लेवल्स आर कॉल्ड। लिंग्विस्टिक मेथड ही होता होगा फिर। ये पैसेज है। अजम्पशन क्या है? तो अजम्पशन है फार्मर अगेन ग्रो करेंगे नेक्स्ट ईयर। कॉटन इंक्रीज प्राइस होगा कॉटन का। देयर हैज बीन अ शॉर्टेज ऑफ कॉटन वाज मार्केट लास्ट ईयर। पैसेज रीड करो और देखो क्या बनता है। ठीक है। कॉटेज एक्रेज हिंदुस्तान में इस साल 10% कम हुई है, क्योंकि कॉटन ग्रोवर कल्टीवेशन कर रहे हैं बाकी कैश क्रॉप्स की। ये रिज़ल्ट है कि कॉटन का गलट जो है मार्केट में 11 सितंबर के बाद कम हो गया है वर्ल्ड की इकॉनमी में। मगर ये सिनेरियो ने क्या लाया? बेनिफिट लाया बाकी एक यार्न मैन्युफैक्चर की इंडस्ट्री को, क्योंकि उनके रेट बढ़ गए और यार्न मैन्युफैक्चर ने स्टॉक करा कम प्राइस पर कॉटन लास्ट ईयर। जो कंबाइंड इफेक्ट हुआ इसका वो एविडेंट होता है क्लियर। ठीक है, याद रखना है, बड़ी बार पूछते हैं। कंबाइंड इफेक्ट है जो वो है एविडेंट बड़ा, वो उसका नेट प्रॉफिट नेट मार्जिन जो है यार्न मैन्युफैक्चर का। फार्मर विल अगेन ग्रो कॉटन नेक्स्ट ईयर ड्यू टू इंक्रीज प्राइस ऑफ कॉटन। यार क्यों? पहले ही तो गलत हो गई। देयर हैज़ बीन अ शॉर्टेज ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड मार्केट लास्ट ईयर। इस सारी मैन्युफैक्चर हैज स्टॉक्ड अप द लो प्राइस कॉटन लास्ट ईयर। डेफिनेटली फॉल्स। मुझे यही लग रहा है, मैंने पहले कभी ये क्वेश्चन देखा ही नहीं ऐसा। चलो आज देखा है, मॉक लगाई हम, देखें कितने मार्क्स बनते हैं हमारे। एक क्वेश्चन है जिसमें 2 वर्ड्स हैं, कहते हैं रिलेशनशिप बताओ इनकी 4 लेटर पेयर वर्ड। लेटर पेयर है जिसमें सेम रिलेशनशिप पर। अच्छा डॉक्टर, ठीक है मैं इतना बड़ा पढ़ रहा था, नीचे सामने पता चल रहा है क्या है। डॉक्टर जो है उसकी रिलेशनशिप है अस्पताल के साथ, प्लम्बर की रेंच के साथ होगी। करना क्या है? लेटर पेयर हैज़ द सेम रिलेशनशिप। शेफ़ की किचन के साथ तो है, वाटर की रिजर्वायर के साथ भी होगी। पहले डॉक्टर है उसके बाद हॉस्पिटल है। पानी की रिजर्वायर के साथ भी होगी, फार्मर की, प्लम्बर की। मुझे लग रहा है कि ये आर्ट के लिए पूछ रहे होंगे जहाँ फिर। सर्टेन रिलेशनशिप फॉलोड बाय 4 लेटर बर्ड्स लेटर लेटर पेयर हैज सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर। डॉक्टर हॉस्पिटल शेफ़ किचन। दूसरा ही हो सकता है इसका अब, क्योंकि यहाँ पे बंदा है, यहाँ पे बिल्डिंग है, ये भी बंदा है, ये बिल्डिंग है। सर्टेन कोड टेलीफोन है इनो पैलेट एलिगेटर कैसे होगा? टी के ई टी ई अच्छा ई एन
देखो देखो यहाँ पे टेलीफोन उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, TE है, उल्टा पढ़ो यहाँ पे, INO LF LIT, टेलीफोन बन रहा है पूरा। एलिगेटर का होगा रोटा गिल्ला। रोटा गिल्ला कहाँ पे लिखा हुआ है? रोटा गिल्ला, एलिगेटर, पहला वाला नहीं होगा इसका आंसर। दिमाग लगाना पड़ता है बाबू भैया, दिमाग। अच्छा, डिटेक्टिव्स ने क्या करा? लेड जिसके ब्रेक थ्रू केस में द डिटेक्टिव्स इनकॉम्पिटेंस लेड टू द ब्रेक थ्रू इन द केस। और इनकॉम्पिटेंस ही होगा, एरोगेंस भी हो सकता है, परजीवरेंस भी हो सकता है। आए हाय क्या क्या बोल रहे हैं पीछे से लोग। डिटेक्टिव्स इनकम्पिटेंस हुआ या एरोगेंस, इनकम्पिटेंसी लगा देते हैं, देखा जाएगा आगे। यहाँ पे कौन सी नेगेटिव मार्किंग है? अच्छा देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का अब इंसान कितना फ़ायदा उठाता है ना। पहले पता होता बंदा 10th 12th में भी उठा ले और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ जाए, परसेंटेज ऐसे ही बन जाती है थोड़ी बहुत है। 4 क्वेश्चन का बंदा ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा हो, कम से कम एक तो देगा एग्जामिनर। अच्छा, ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसके 2 कंक्लूजन है, आंसर है। स्टेटमेंट क्या है? दुनिया ना ही अच्छी है ना बुरी है, हर इंसान अच्छी दुनिया बनाता है अपने लिए। कंक्लूजन क्या है? कुछ लोग वर्ल्ड को अच्छा पाते हैं, कुछ लोग वर्ल्ड को बुरा पाते हैं। चलो दोनों ही सही हैं, इधर बोथ 1 and 2। डैश फैलेसी इज नोन है, मुझे लगता है फैलेसी कहानी को बोलते हैं। फैलेसी इज नोन एज लुक हु इज टॉकिंग, फैलेसी नोन एज। अच्छा, कौन सी फैलेसी को हम जानते हैं कि देखो वो फैलेसी के बारे में बोल रहा है? देखो, बैकिंग द क्वेश्चन। गैम्बलर्स फैलेसी हो सकता है। हाँ, जुआरी की कहानी को हम कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। नहीं, फैलेसी रिपीट हो गया। बैकिंग द क्वेश्चन टू को गैम्बलर फैलेसीज को मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा सेट ऑफ लेटर्स जब सीक्वेंस में आता है तो अंगूर, उसमें गिवन लेटर शैल कंप्लीटेड। BR, जब BRO, एन से पहले BRO, अच्छा ब्राउन है, BROWN ब्राउन, फिर BROW ना, BROWN, यही होगा ब्राउन। नाइस। रीजनिंग अच्छी होती, पेन नहीं उठाना पड़ता है ना। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? कुछ पेन बुक्स हैं, कुछ बुक्स पेंसिल है। ये मैं बताता हूँ कैसे करना है तुम्हें। थारा भाई बड़ा होशियार है, फ़ोन कर रहा है। अच्छा, म्यूट मुझे लगता है करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे कर देते हैं हम इसको रिज्यूम, पहले इसकी भी बात सुननी पड़ेगी। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे थे हम? कुछ पेन्स जो हैं वो बुक्स हैं, ये पेन हो गया, ये बुक्स हो गई। कुछ बुक्स पेंसिल हैं, बुक्स पेंसिल हैं। अब ये कह रहा है ऑप्शन में कि कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं। कह रहे कुछ पेन पेंसिल हैं, और ठीक है, कुछ अगर पेन जो बुक हैं और कुछ बुक पेंसिल हैं, तो कुछ कह रहा है कुछ पेन पेंसिल हैं या नहीं। अब मुझे क्या पता कि हैं या नहीं है, तो पहला वाला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, इसका भी कोई पता नहीं है। कुछ बुक्स, कुछ पेन बुक्स हैं, ये मुझे तो पहला भी सही है।
दूसरा भी सही है, कुछ पेंसिल पेन है। सारे पेंसिल पेन है। ये तीसरा तो गलत है, तीसरा गलत है। सारे बुक्स पेन है, चौथा भी गलत है। मतलब 1 and 2 सही है। 1 and 3, 2 and 4। फिर नन ऑफ द 4 आ जाएगा यहाँ पे, कि 1 और 2 सही लग रहा था, बाकी तीसरे तो होते हैं नहीं। Pakistan answer figures which will continue the same series as this. Problem figure, answer figure. Figure जो continue है same series as established by the 5 problem figures. यहाँ पे ऐसा था, फिर ऐसे 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 हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, फिर ऐसे 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 ऐसे। पता नहीं चल रहा है क्या क्या नहीं है, ये तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। क्वेश्चन में है select the figure from the amongst answer figures which will continue the same as established by the 5 problem figure. कौन सा सही है, सेम है इसमें? सेम तो कुछ लग नहीं रहा मुझे यहाँ पे। यू 3 वाला सेम है, ऐसे ऐसे ये है ना, दोनों कितने सेम लग रहे हैं। ये सेम नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब 3 वाला ऑप्शन सही है, तो हम सी लगा देते हैं। M इंटू एन का मतलब है M जो है वो डॉटर है, एन की बेटी है M। ठीक है, इसको कॉपी पेंसिल पे करना पड़ेगा, तो अपनी कॉपी पेंसिल उठा लें। M इंटू एन मतलब है M है डॉटर N की। ठीक है, M डॉटर है N की। M मतलब है प्लस, अच्छा मतलब डॉटर है, X का मतलब डॉटर है, इंटू का मतलब डॉटर है, प्लस का मतलब है क्या, मतलब है फादर। परसेंटेज का मतलब है मदर। माइनस का मतलब है ब्रदर। अच्छा, अभी ये पूछ रहे हैं पी परसेंटेज, पी की जो मम्मी है, अच्छा पी मम्मी है, पी जो है वो मम्मी है क्यू की, और जो क्यू है प्लस यानी कि फादर है आर का, और आर जो है माइनस यानी कि बाई है टी का, और टी जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, के की। पी मदर है क्यू की, मान लिया मेरी मम्मी जो है, पी जो मदर है क्यू की मेरी मम्मी, और आर जो है मेरी फादर है आर का, मेरी कोई बेटी मान लो, बेटा मेरा आर जो है वो बाई है टी का, टी जो बेटी है के की। अब क्या पूछा है इन्होंने, पी और के का क्या रिलेशन है, ये के हो गई मेरी 5, पी और के का रिलेशन हो गया डॉटर इन लॉ का। सास लगी ना मेरी वाइफ मेरी मम्मी की। कल्चरल अफोर्डेंस, यार इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लो कोई।
कल्चरल एफोर्डेंस रिलेट्स टू कल्चरल, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा। कल्चरल सेटिंग्स टू इवोक पार्टिकुलर इमोशनल रिस्पॉन्स, बीइंग सेंसिटिव टू इंडिविजुअल फ्रॉम। अफोर्ड कर सके कल्चर को, यही हो सकता है एबिलिटी वाला। छत के ऊपर कितनी धूप आ जाती है। अरविंद और विश्वंत ने स्टार्ट किया सेम टाइम पर हॉस्टल और ग्राउंड में गए 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की स्पीड से। मतलब अरविंद की स्पीड थी 30, विश्वंत की थी 60। अरविंद ने लगाए 20 मिनट और विश्वंत ने लगाए, अच्छा अरविंद ने लगाए 20 मिनट ज़्यादा विश्वंत से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर हॉस्टल। विश्वंत ने ये भी नहीं पता कितने लगाए। मैं 30 की स्पीड में जा रहा है तो 20 मिनट ज़्यादा लगाए होंगे। चलो इसका अरविंद ही देखते हैं क्या बनता है। हमारे पास है स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 30 इंटू 20 प्लस बी अगर हम करें तो क्या होगा, 60 प्लस बी आ जाएगा। अब बी हमें पता नहीं, बी यहाँ पे बी की स्पीड है 60 प्लस 60 120। बी को यहाँ पे अगर हम 60 ले लें तो हमें 120 बन जाता है। 120/2, 60 यहाँ पे कुछ है नहीं उससे लेना देना। कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको क्या और कैसे करना चाहिए। विश्वंत का देख लेते हैं। विश्वंत के लिए आएगा 60 प्लस बी हो गया ना इसका अरविंद का। विश्वंत के लिए आएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 60 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना होगा। टाइम तो पता नहीं, टाइम बी है, यहाँ पे भी 60 इंटू बी हो गया। ऐसे करके अगर इनको इक्वल कर दें 20 प्लस बी इक्वल टू 60 इंटू बी, बी यहाँ पे नीचे चला जाएगा इक्वल टू 60। इसको अगर हम यहाँ पे भेज दें 20 ऐसे हो जाएगा 2 3, बी कट जाएगा 3। कुछ पता नहीं चल रहा, हम 20 मान के चल रहे हैं इसको। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी। देखो भाई बिना प्रैक्टिस के करोगे तो ऐसा ही होगा। कितने मीनिंगफुल वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन लेटर्स इन नेम यूजिंग व्हिच लेटर ऑन ऑफ नेम NAME से। AM हो गया, पहला हो गया AM, दूसरा हो गया, दूसरा क्या होगा, तो M हो गया, एक नेम हो गया, दो तो ये हो गए NEM। नीम भी कुछ नहीं बना, नीमा भी कुछ नहीं बना, नीमा भी वैसे नाम ही है नीमा, मुश्किल है नीमे को ये करें, लेकिन 3 मान के चलते हैं हम। पोस्टह्यूमस पब्लिकेशन occurs when a book is published after the author's death। कौन सी सिचुएशन थी। बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्टह्यूमस पब्लिकेशन। ऑथर की डेथ के बाद समझ ही नहीं आया इसको क्या बोला मैंने। पोस्टह्यूमस पब्लिकेशन पैदा हुई जब एक बुक पब्लिश हुई ऑथर की डेथ के बाद। इसमें कौन सी सिचुएशन बेस्ट एग्जांपल है पोस्टह्यूमस पब्लिकेशन की।
Richard illness took his life before he was able to enjoy the amazing early reviews of his novel. Melissa Publishers cancels her book contract after she fails to deliver the message. Gustav नहीं हुआ. Clarence never thought he would live to see the third book in his. Elizabeth is honored with the prestigious literary award for her writing career, and her daughter accepts an award on behalf of her deceased mother. चौथा हो सकता है कि एलिजाबेथ सिस्टम को हम लिखते हैं सिस्को, ठीक है. टाइम को मैट कर दिया, नियरर को क्या कर दिया, एन कर दिया, फ्रैक्शन को क्या करेंगे, 3 को कर रहे हैं. नोई लास्ट में नोई है, नोई कार नहीं, कार एफर्ट कहाँ गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रैक नॉइट होगा इसका, फ्रैक नॉइट. Flying 4 are alike in a certain way, so form a group. हाय मेरी गर्दन कट गई. 3 of the following are 3 हैं जो जिसमें 4 दिए हैं वो एक जैसे हैं, कुछ में सो फॉर्म ग्रुप. कौन सा जिसमें नहीं है. स्टेम, ट्री, रूट. स्टेम में तना हो गया पेड़, और ट्री मुझे लगता नहीं क्योंकि ये पूरा पेड़ है, बाकी वाले पार्ट्स हैं. कोर्स को लिखा है CDEF +3 कर दिया, OPQR UVWX +3 कर रहे हैं. CDEF हाँ. RQR आई होता है, QRSTU U से शुरू होएगा, इतना तो पता चल गया. तीनों U दे रखे हैं. ABCE हैं. ABCE नहीं होता, BCD होता है यहाँ पे. ये भी बोल रही है मुझे. CDEF ये सही है जो मार्क कर लिया हमने 3 वाला. 1994 में क्या हुआ, वाल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन ने स्पेशल प्रमोशन कॉरपोरेशन चलाई, इसमें टिकट्स थी डिज्नीलैंड के लिए. वहाँ के जो रेजिडेंट्स है साउथर्न कैलिफोर्निया के, जिन्होंने जो जी रहे थे अम्यूज़मेंट पार्क के पास, उनको एडमिशन एट द स्पेशल प्राइस ऑफ ₹22 दिया. अदर विजिटर्स टू डिज्नीलैंड वर चार्ज अबाउट 30 रुपये. दिस प्रैक्टिस एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिजन प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही है यार. उनको 22 रुपये का दे दिया, बाकी वालों को 30 रुपये दिए. गलत बात है. 8 रुपये. 2 पार्ट तारीफ बंडलिंग, मुझे लगता है 2 पार्ट तारीफ भी हो सकता है इसका, लेकिन मुझे जो पता मैं तो वही करूँगा ना, वही कहूँगा. Which one does not belong to the group? कौन सा नहीं बिलोंग करता भाई. अच्छा 1 2 फिर +1 हुआ, फिर ये +1 हुआ. वन 4 3 आई लव यू इनके बाद हुई. अच्छा 1 और 2 हो गए 3. 1 4 5 3 1 4 ना, ये भी नहीं बात बनी. मुझे लगता है कि 1 3 3 होगा क्योंकि इसमें 2 रिपीट हुए हैं डिजिट्स, बाकी किसी में नहीं हुए. नहीं 1 1 में भी हुए हैं वैसे लास्ट में. फिर क्या किया जाए. 9 10 11 3 4 5 6 ये इवन बना. 9 10 11 8 है. 3
3 6 1 7, ये भी ऑड है। 4 5 6 7 और 1 8, ये इवन है, ये भी इवन है। यहाँ पे मैं फंस गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना। अच्छा 3 और 1 माइनस किया तो 2 आया। ये भी नहीं स्कीम बनी मेरी। फिर और क्या सकते हैं। अच्छा हम इस बार आई लव यू वाले को चूज़ कर लेते हैं, 1 4 3 वाले को, बाकी देखा जाएगा। 2 पोजीशन है डाइस की यहाँ पे दी हुई, इसमें से कौन सा नंबर है जो अपेयर कर रहा है फेस पे, जो अपोजिट है नंबर 5 के। 3 और 2, ये पीछे 3 2 और यहाँ पे 6। कह रहे हैं कि 5 का अपोजिट क्या है, 6 ही है 5 का अपोजिट भाई, यहाँ पे दिख रहा। 6 कहाँ पे है, नंबर सी। सर्कुलर टेस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ, किसकी एक्सटेंशन है सर्कुलर टेस्ट। यूनिट सर्कुलर, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, मुझे क्या पता किसकी है। टाइम रिवर्सल को मान लेता है, टाइम भी तो गोल गोल ही घूमता है। चूज द अल्टरनेटिव which most closely resemble the water image of the given combination. डिस्क, अच्छा ये ऐसा डिस्क, डिस्क उल्टा समझ लेते हैं इसको। डी ऐसे होएगा, एस एस सी और डी की पोजीशन चेंज हो गई, मुझे लगता है 2 होगा, 2 डी आई एस सी, 2 यानी कि बी। बाकी तो सारे यहाँ में दिए हुए हैं, डी आई एस सी सेकेंड वाला होगा। अब आ जाते हैं हम मैथ्स पे। ऑलमोस्ट हमने क्या क्या अटैम्प्ट करा है, हमने तीनों अटैम्प्ट कर लिए हैं इतने कम समय में, और मैथ्स आ गया है जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है यार। ये रीजनिंग का मैथ, इससे अच्छा मैथ तो जेईई मेंस का होता है। मतलब वैसे पढ़ा होना चाहिए, सारे मैथ अच्छे होते हैं वैसे। चलो, राज ने उधार लिया 20,000 रुपये अपने दोस्त से, 12% का सही लगाया ऊपर सिंपल इंटरेस्ट, बाकी के पैसे बैंक से उसने 15% इंटरेस्ट लगाया था उस पर। एट द एंड ऑफ 2 साल के बाद उसने 25,700 रुपये दिए। कितना उसने उधार लिया था बैंक से। चलो ये ऐसा ही करे हुए टाइम तो हो गया, अभी करते हैं फिर से ट्राई। अच्छा राज ने उधार लिया 20,000 रुपया, यानी प्रिंसिपल हो गया 20,000। कितना टाइम है, 2 साल। कितने उसने ब्याज था, 12% ऐसा ही है, 12,500। और बैंक से भी लिया वैसे उसने 15% लिया। अब हम अपने तरीके से करेंगे, इसको निकलेगा सही है, नहीं निकलेगा तो भी सही है। 0 0 4 0, 20,000 के गए, डूब गए। 24 × 15 कितना होता है, कोई है ट्रिक किसी के पास। 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 2 10 to 12, 4 2, आप भी निकालो इसको। 0 6 3 360, 24 × 15 360 × 2 6 12 2 1 कैरी 720। 720 इक्वल टू जे वाला, ये यहाँ से गया 2 3 6 1, ये बचा 1 यहाँ पे, 2 3 12 2 12 24, एक यहाँ पे, एक स्थान 2 8 16.5। आए हाय, हमको नहीं पता चला, हम 12,000 लगा के चले आगे। बैट्समैन ने 130 रन स्कोर किए, जिसमें 4 छक्के थे 5 चौके थे। अच्छा 130 रन थे जिसमें 4
छक्के थे, यानी कि 24 यहाँ से हो गया, 5 चौके थे, 20 यहाँ से हो गया। डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ टोटल रन्स ही मेड वाइल रनिंग बिटवीन द विकेट और सिक्सेस। अच्छा 24 130 कितना हुआ? 12 2 6 12 एक बच्चा 10। अरे इसका भी नहीं पता। 10 साल बाद इसका भी कुछ भी लगा के चल पड़े हम आगे। आगे फिर से रविंद्र मिल गया। इसने क्या खरीदी इस बार? घड़ी खरीदी, 30% डिस्काउंट मिला, मतलब 100 रुपये की। तो ये तो इसको मिल गई 70 रुपये में मिल गई इसको। लेबल्ड प्राइस ही सोल्ड 40% उसने प्रॉफिट कमा लिया। हाय हाय डॉलर्स की 40% प्रॉफिट कमा लिया। 712 120। अच्छा व्हाट वाज हिज परसेंट लॉस ऑन द लेबल्ड परसेंट? दो हो सकता है इसका। पेन तो हम यहाँ पे भी नहीं उठाएंगे। हाय ओल्ड मेंबर रिप्लेस बाय ए न्यू मेंबर, मतलब दादाजी की डेथ हो गई, एक बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, हमने ये देखा कि एवरेज एज है जो 5 मेंबर की क्लब की वो सेम है जो वो 3 साल पहले थी। डिफरेंस कितना हुआ एज का? चेंज मेंबर का और न्यू मेंबर का 3 साल पहले। और मैंने पैदा 3 साल पहले। पता नहीं, हमको 15 पसंद आ रहा है, हम इसको उठा लेंगे यहाँ से। 700 ml का मिक्सचर है पानी और दूध, उसमें 2:8 रेशियो है। कितना पानी है उसमें ऐड करें हम कि जो मिक्सचर है पानी और मिल्क 3:8 हो जाए। तीन 70 ml मेरे ख्याल से, या फिर मैं ऐसे करूँ 700 का आधा 350 या फिर 35 17 नहीं 70 ही आएगा इसका। दो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड स्टूडेंट्स इन अ रो सच दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर एंड 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। नहीं पता चल रहा मुझे इसका भी, इसको भी जान दो, दिमाग मेरा खर्च हो चुका है। सर ट्रिग्नोमेट्री आती है, इसका देखते हैं क्या कोसेक में से साइन गया स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो स्क्वायर मार्क साइन गया। क्या आता है भाई? यहाँ पे मैं साइन को साइन स्क्वायर ए स्क्वायर को उल्टा कर देता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा। कोसेक 2 कोसेक ए का स्क्वायर बन गया। फिर 2 sec ए प्लस 2 cot ए 2 4 6। अच्छा 2 4 माइनस होएगा ये प्लस 2 sec ए का स्क्वायर माइनस cot ए का स्क्वायर cot ए का स्क्वायर। हाय राम, पता नहीं क्या है इसका। एक साइकिल का चक्का घूमता है, 12 रेवोल्यूशन करता है मिनट में। फाइंड द एंगल इन रेडियन डिस्क्राइब्ड बाय स्पोक वन व्हील। एंगल कितना होगा? 12 5 जा 60 पाई होता है 180 डिग्री। 360 अपॉन 5 कितना हुआ? 5 5 5 7 35 और 1 यहाँ पे बचा 5 72। तो मुझे नहीं लग रहा
72, हाँ 72 ही आएगा, मतलब कि इसका आएगा क्या, कहाँ गया ये वाला, क्योंकि 2 × 180/5 कितना आता है भाई मेरे, 360/5 हो गया ना, तो इसका 72/5, यानी कि ये वाला सही है। चलो कुछ तो सही हुआ हमारा। अच्छा ए जो है वो दुगना है बी से, मतलब A = 2 भी है, और एक साथ वो काम करते हैं 16 दिन। A+2B = 16 नंबर ऑफ डेज। ये अकेला कितना काम करेगा भाई मेरे, एक मतलब 2 भी है, 2B+3B = 16 हो गया। 16/3 भी है, मतलब इंटू 16/3 भी कर सकते हैं। 32/3 नहीं पता चल रहा हमको। फोन दिखाओ। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बाद में देख लेते हैं कि बनता क्या है, कितना स्कोर बनता है हमारा। कॉस्ट प्राइस है किसी चीज़ का 100 रुपये, और अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना यहाँ पे, तो फिर आगे वीडियो को ना आगे ले जाकर सोल्यूशन वाली साइड चले जाओ, स्किप कर दो थोड़ा सा, और सोल्यूशन में देख लो क्या क्या आंसर्स थे, क्या क्या नहीं। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे पढ़ते हैं हम। 100 रुपये की चीज़ थी, 6% डिस्काउंट मिला तो 94 की हो गई। ब्रोकरेज मिडल मैन क्या होता है, 2% ब्रोकरेज पता नहीं क्या होता है, डिस्काउंट भी मान के चलते हैं इसको। 94 तो कितना हो गया, 96 हो गया, मतलब लाइट हाउस 90 मीटर अबव द सी एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप 60 डिग्री। मुझे पता नहीं चलता कि क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, नीचे की साइड है, जिसको हम कॉस में लेंगे या क्या लेंगे। कॉस 60 डिग्री अगर हम लेंगे इसको तो क्या आएगा, कॉस 60 डिग्री आएगा 1/2 आएगा। अगर हम दूसरा लेंगे तो √3/2 आएगा, इंटू 90 डिग्री ले लें 45, तो कुछ भी आएगा, हम ये लगा के चल पड़ते हैं आगे। चलो ये ऑड है, इसको लगा लेते हैं। राजू रवि आगरा के दिल्ली में कार पे 500, इसका चलो जान दो आगे। ये भी क्वेश्चन अभी हमने करने हैं। रेशियो है दो प्रोडक्ट के बीच में जिनका डिफरेंस है 45:2। रेशियो ऑफ LCM/HCF क्या होगी, 2 नंबर की आए है। डाटा नेविगेटर लगा के चल पड़ते हैं हम आगे। टोटल क्वेश्चन कितने 25 है। HCM और LCM है 2 नंबर का 12 और 336। यार बंदा थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको तो ये आराम से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन पढ़ा ही नहीं हुआ, क्या करना फिर। HCF और LCM है 2 नंबर का 12 और 3336। एक नंबर 84 है, दूसरा वाला कितना हुआ। ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, 12 सेकंड लगाया उसने क्रॉस करने का मैन को, जो चल रहा था स्पीड ऑफ 10 km/h इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी भी प्लस हो जाएगी स्पीड। स्पीड ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस हो गया 200 टू स्पीड का एस लगा लेंगे इनटू टाइम कितना है 10 × 5/18 इंटू 10
12 सेकेंड टू क्रॉस मैन। बारह, 2 6 12, 2 9 8 10, 2 6 3 3 9। अरे बाबू राव मस्तानी, क्या आएगा इसका? 525 250 इंटू 2/3, 500 3 इक्वल टू 200, 600 इक्वल टू 500, 0 0 0 0 6 6 2 5। मुझे नहीं पता भाई, कुछ भी मार करके चल पड़ते हैं यार, आगे नहीं मज़ा आ रहा अब इसको करने का, चाहे आते होंगे नहीं आते होंगे। ये क्या है? इसके बाद में क्या करे, क्या आएगा? 2 4 जाइट या नहीं, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये भी नहीं बात बनी। पता नहीं क्या है यार, जान दो। डिफरेंस देख लेते हैं। 6 का डिफरेंस है, 8 और 14 10, 8 10 जहाँ भी 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 32 और 6 38। सही है, मैंने मार्क किया यार तुक्के से भी, इनका भी 6 का डिफरेंस है। प्रॉफिट करते यार, ये लास्ट में क्वेश्चन ईजी दे देते हैं ये बता। चलो हम 25 वाला ही करते हैं पहले, 24 25 क्वेश्चन मैंने लगाया साहब। अभी ना लास्ट से क्वेश्चन हम अटैम्प्ट किया करेंगे, लास्ट वाला फिर पहले वाला, मैथ ऐसे करके। बेनिफिशियल फॉर ऑल दोस कैंडिडेट्स हु आर अनएबल टू बियर द एक्सपेरिमेंट शुड द एडमिशन। यार लास्ट में दिमाग चलता नहीं है, जब बंदे ने 1 घंटा लगा दिया होता है ना वैसे ही रीजनिंग वगैरह में। कह रहे हैं शुड द एडमिशन टू ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट academic performance rather than through entrance test. Yes, it will be beneficial for those candidates who are unable to bear the expenses of entrance test. सही बात है, पहली बात सही है, मैं भी एग्री करता हूँ। दूसरा क्या है? Many deserving candidates securing high marks in their qualifying academic examination do not perform well on such entrances. दूसरा वाले की बात गलत है, नहीं सही भी है वैसे। नो द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट कंडक्टेड बाय डिफरेंट बोर्ड्स एंड। हाँ भाई, तुम्हारी सारी बातें सही लग रही हैं मुझे। 2 and 3 are strong. पहली भी मुझे सही लग रही है बता, क्योंकि महंगा पड़ा है काम। पहली और तीसरी को मान के चलते हैं हम कि टेस्ट करवाना भी चाहिए और टेस्ट नहीं भी करवाना चाहिए, क्योंकि पैसे लगते हैं भाई। चलो आगे, नहीं पीछे चलो, सॉरी। कोर्ट्स बड़ा टाइम ले लेते हैं डिसाइड करने में, इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट के बारे में। तो कोर्ट्स ऑफ एक्शन, कोर्ट शुड बी ऑर्डर टू स्पीड अप मैटर्स, स्पेशल पावर शुड बी ग्रांटेड टू ऑफिसर्स टू सेटल। पहला तो मुझे नहीं सही लगता, क्योंकि टाइम तो लग ही जाता है अगर बंदा कोई सही काम कर रहा हो। दूसरा सही है। देखो मैथ में भी क्या क्या पूछ रहे हैं अगले। ABC शेयर करते हैं प्रॉफिट 2 3 7, एवरेज गेन है 8000। चल इसका B का शेयर मान कितना माना, 1000 मान लेते हैं यार। कोई रह तो नहीं गया, 22 रह गया, 22 भी हो गया। तो सारे कर लिए भाई हमने, सारे कर लिए। चलो अभी सबमिट कर देते हैं। चलो टाइम बचा है, कोई बात नहीं सर, हम फिर भी सबमिट करना चाहते हैं। चलो सबमिट कर दो।
क्या बना क्या बना क्या बना क्या बना। 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हमने, मार्क्स आए बस 54, जबकि कट ऑफ जाती है 70 में से 75। भाई 2100 बच्चों ने पेपर दिया था, 423 रैंक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एससी वालों की 63 से 67 है, मतलब एससी की कैटेगरी में भी हम नहीं फिट बैठे। ओबीसी की 65 to 70 है, एसटी की 62 to 65 है। एसटी की हम जनरल में लेके चलते हैं इसको। परसेंटाइल ज़्यादा है हमारी, लेकिन परसेंटाइल को हमने क्या करना। 54 ही मार्क्स आए हैं। चलो देखिए हम वीक कहाँ पे हैं वो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग नहीं देखे हैं हम। इकॉनमी जो हमने कभी पढ़ी नहीं ज़िंदगी में, उसका अच्छा कौन से क्वेश्चन थे इसके। 7, 11, 12, 14। और पीएमसी हमने तो ये लगाया था इसका, 7 के बाद 11 था ना। प्रोवाइडिंग नॉन महाजन, हाँ तुक्का ये भी सही निकला। 13 था शायद। फर्स्ट सेशन ऑफ INC कहाँ पे हुई थी। बॉम्ब लगाते हैं इस बार, आए तुक्का सही निकल जाते कभी कभी। एग्रीकल्चर इंडिया इकॉनमी इज कांस्टेंट डिक्रीजिंग। एग्रीकल्चर टू इंडिया इकॉनमी, सही बात है। कोई काम करके राजी नहीं, मेरे जैसे लोग काम करके राजी नहीं है, तो फिर क्या करना। चट तो करेगा। डिक्रीजिंग है, मुझे लगा बढ़ रहा होगा, क्योंकि करने वाले कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ाई पढ़ाई करते वो कर रहे हैं। अभी लीडर बोर्ड की तरफ जाएं तो अच्छा, इनके जो पहला टॉपर था उसके भी 79 ही मार्क्स आए हैं। 77 सोल्यूशन। चलो मैं सोल्यूशन को जल्दी जल्दी पे आगे करूँगा, फिर देख लेना कि आपका आंसर सही आए हैं या गलत आए हैं आंसर्स आपके। इसमें परसिवरेंस आएगा। परसिवरेंस डिटेक्टिव की टूट गई केस में। पहला दूसरा ये सही था हमारा। फैलेसी, तू क्यों क्या होता है। तू क्यों, ये तो लैंग्वेज ही कोई और है। लुक हु इज फैलेसी, हु इज टॉकिंग फैलेसी। When someone attempts to discredit an opponent's argument by asserting opponent's failure to falsity को gambler begging the question। ओके याद रखिएगा भाई साहब, हमको भी याद दिलाते रहेगा। तू क्यों करके है, जिसको हम क्या कहते हैं, लुक हु इज टॉकिंग फैलेसी। फैलेसी के बारे में कौन बात कर रहा है। सही है, 11, 12 सही है। डॉक्टर इन लॉ नहीं आएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज आएगा। फीमेल मेल मैरिड कपल सिंबलिंग डिफरेंट जेंडर डिफरेंस ऑफ जनरेशन। क्या बन रहा था यहाँ पे, कुछ नहीं लगी है इसकी। हियर वी कैन सी पी इज मदर ऑफ लव। ओ अच्छा, वो तो हाँ, इनमें से वो तो दादी माँ लगी थी ना। आंटी वहाँ पे ग्रैंड माँ आएगा, मैंने सासू माँ बना दिया था। चलो हो जाती इंसानों से गलती, क्या करना। 16, 17, 18 कैरफ, अच्छा ये आएगा। काफ नॉइट, कार्फ नॉइट सिस ईयन। ओहो, इसमें क्या था, ये पूरा चेंज कर रहे थे, 8 हो गया 8 हो, लेकिन एक जैसे तो लग नहीं रहा था चेंज हुआ है। अच्छा फंसाए हो भाई साहब, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये यहाँ पे आना था। सर्कुलर टेस्ट यूनिट टेस्ट में होता है। सी वाला कैसे सही है, पानी में ऐसा दिखता है क्या। अच्छा, जो मिरर है, मिरर में ऐसे लेफ़्ट टू राइट हो जाता है, राइट टू लेफ़्ट हो जाता है, लेकिन पानी में वैसे ही रहता है ना। डी ऐसे ऐसी, ओके, पानी का सिस्टम अलग है। देखो USA से ले रहा सेमीकंडक्टर, मैं पहले ही कह रहा था। ये हावा के जिसके बारे में नहीं पता था, ये मैक्सिको में है, ये पपुआ न्यू गिनिया में नहीं है। चिनको ऑब्जर्वेटरी मैक्सिको। तीसरा फर्स्ट होम मिनिस्ट्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजय माल्या, ऑल ऑफ दीज। RCB भी छोड़ी उसने, है क्या क्या छोड़ा, रिज़ाइन किया उसने। RCB, सनोफी, यूनाइटेड स्पिरिट्स। है कौन भाई ये माल्या, विजय माल्या।
known for his roles in various companies, controversial financial dealing। इसको क्यों आप पढ़ाई में ला रहे हो, अच्छी बात नहीं है। देखना यार इसका जब ये सेशन ख़त्म हो जाता है ना, वीडियो जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद देखना कि है कौन ये बंदा विजय माल्या करके। हु रोड द बुक कोरा कागज़, किसने लिखी थी ये कोरा कागज़? अमृता प्रीतम ने। अच्छी बात है, अमृता प्रीतम ने लिखी। मुझे पहले लग रहा था यार कसम से कि अमृता प्रीतम हुआ। चलो मौक ही था, क्या करना फिर। विच ऑफ द गिवन बुक्स रिटन बाय सुनेत्र गुप्ता ने? बारिश की यादें, बारिश की यादें से रिटन बाय अमृत, क्या बोलते हैं क्या नाम, सुनेत्रा गुप्ता। अमृता प्रीतम ने क्या लिखा था? कोरा कागज। अच्छा, कोरा कागज बाय अमृता प्रीतम और सुनेत्रा ने लिखा है मेमोरीज ऑफ रेन। ड्राफ्ट APMC एक्ट डिफाइन करता है सिंगल यूनिफाइड मार्केट एरिया। जल्दी 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 करते हैं यार, बाद में पढ़ लेंगे आराम से। रोक कर भी आप देख सकते हो, इसकी स्पीड भी कम कर कर देख सकते हो कि किसका आंसर क्या था। ऑलराइट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी, एंड यू नो व्हाट, वी हैड 100 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस बिना पढ़े हमने 54 सही किए। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि बिना पढ़े 54 लाना भी अच्छी बात ही होती है। मतलब अगर हम पढ़ेंगे तो हम आराम से 70 तक पहुंच सकते हैं, और इसका कट ऑफ 74 तक जा रहा है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी 54 मार्क्स आए हैं। तो आप थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आपके 74 आ जाएंगे। जियोलॉजिस्ट ही था, हमको जोग्राफर लग रहा था। अच्छा, लाइट ही होगा माइल्ड, मुझे लग रहा है नॉर्मल सही बात है, लाइट ही है। अजाइल क्या होता है फिर, है ना? थोड़ी देर बाद ऐसे नीचे करके भी दिखाया करूँगा कि इसकी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया करूँगा। अजाइल होता है फुर्तीला। फ़िलहाल मुझे जो लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में कुछ लोगों को पता नहीं होता, उसी को हम नीचे करके देखेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ जितना मुझे आता है उतना ही बाकियों को आता है। ना मैं किसी से होशियार हूँ, और ना जो मुझे देखते हैं वो मुझसे होशियार हैं। अच्छा ठीक है, इमरजेंसी थी, ठीक है, उसने कैंसिल कर दी मीटिंग। इमिटेशन फेक होता है, इमिटेशन का मतलब होता है जो नकली है। अच्छा, अबोर ही हुआ इसका, अबोर का से सही मीनिंग क्या है? घृणा करना। आई जस्ट अबोर यू यार, आई जस्ट अबोर यू, उसको समझ नहीं आएगा तुम क्या बोल रहे हो। एवर, एवर का मतलब से है, कौन सी लैंग्वेज का भाई? एवर मीन्स टू स्टेट और एसर्ट विद अ केस। भाई सिंपल वाली अंग्रेजी यूज़ करा करो ना, एवर ओवर कौन सी इंग्लिश है? मैंने क्या कहा था, प्लीज़? हा हा हा। एवर का मतलब होता है क्या है ना, नेगेटिविटी, careless, someone who is emotionally hardened and सारे हो गए हमारे 25 के 25 क्वेश्चन। तो मैं फिर से कहूँगा कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बिकॉज यू पीपल हैव डन अमेजिंग वर्क, यू नो। वी हैव अटेम्प्टेड ओनली 100 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ 100 our 54 questions are correct, and we have got 80.59 percentile without study, and that amazing rank we have got, that is 423 out of 2174। बाकी बड़ी अपने आप को जब कहना होता है, शाहरुख खान कहता है ना, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट एक्टर, तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग ही हैं, ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, क्या बोलते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनमें से बेस्ट हम ही हैं, हम ही लोग हैं जो क्रैक करेंगे इसको। चलो नेक्स्ट टाइम हम और जब इसको अटेम्प्ट करेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम हमारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो इसको बार बार देखना, वीडियो को 1-2 बार देखना, कम से कम 1-2 बार देख लेना, और क्वेश्चन जो है ना मैथ्स के, उसको प्रैक्टिस करना। क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम देखें ना अपने स्ट्रॉन्ग में, तो चलो हमारा ग्रामर और ये इकॉनमी आ रहा है, वीक में मैथ्स ज़रूर होएगा, क्योंकि स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, इंडियन ज्योग्राफी, क्रिटिकल रीजनिंग, तो ये करेंगे आप तो फिर ही आएगा, ऐसे नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा ब्रो। बाकी गुड नाइट, फिर गुड नाइट, सो जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।